काम नहीं कर सके, खिलाने के लिए उनको कुछ भी नहीं था, इसलिए हम बच्चे नहीं पाल सकते, हम घोड़े कहाँ से पालेंगे। सर बड़ी मुश्किल की बात है, अभी हमारा कोई कारण चल रहा नहीं है, कोई हमारा कोई नई दाढ़ी लग रही है, नहीं किस लग रहा है, अभी भूखे बाने घोड़े भी हैं, अभी हम खुद ही उन्हें भूखे हैं, कोई काम नहीं है हमारे पास। कि एक नुकसान हो रहा है, 9 घोड़ों की जो है वो मौत भी हो चुकी है। सर परेशानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो घोड़े भूखमरी से मर रहे हैं, भूखमरी से जो मर रहे हैं, हमारे घोड़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ना राशन प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि ये भूखमरी से ना मरे। ये लेबर लोग इस समय बड़ी बुरी हालत में है, इनकी कंडीशन इतनी बदतर है कि कहने की बात नहीं। पिछले 3 महीने से मां वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा बंद है और कई सारे नुकसान लोगों को हुए हैं। जहां मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु आते थे तो कई सारे लोगों का गुजारा चलता था। वहीं सबसे बड़ी परेशानी अब ये आन बनी है कि जो घोड़े वाले हैं उनको अपने खाने के लिए तो गुजारा है ही नहीं है, साथ ही साथ घोड़ों को भी खिलाने के लिए, चारे के लिए पैसा उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से एक परेशानी सामने आई है कि 9 घोड़े यहाँ पर उनकी मौत हो चुकी है और कई सारे यहाँ पर घोड़े वाले हैं जिनके जो घोड़े थे उनकी मौत हो चुकी है। आपका भी हमने सुना है किस तरह से परेशानी आई, किस तरह से उन घोड़ों की मृत्यु हुई है। सर लॉकडाउन वजह से काम नहीं कर सके, खिलाने के लिए उनको कुछ भी नहीं था, इसलिए हम बच्चे नहीं पाल सकते, हम घोड़े कहाँ से पालेंगे। सर सरकार से यही चाहते हैं, वो बोलते हैं जिसका घोड़ा मर जाएगा वो काम नहीं कर सकता है। पिछले कुछ हेल्प मिली शाइन बोर्ड द्वारा या रियासी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, किसी तरह की मदद मिली, कुछ फीड मिला? सर श्राइन बोर्ड के मिला फक 2 बार मिला 10 के जी फक, वही मिला। एक बार आटा मिला था 10 kg। सर उससे थोड़ी पेट भरता है, घर वालों का नहीं पेट था, घोड़े का कहाँ से पेट पालना। हाँ 10 किलो एक दिन पे फक खाता है वो जी। और जिस तरह से ये परेशानी इन लोगों को आ रही है, कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग जो हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में घोड़े चलाते हैं और पूरा जो आपका व्यवसाय है, पूरा घर बार जो है इसी पर डिपेंड होता है। सर बड़ी मुश्किल की बात है, अभी हमारा कोई कारण चल रहा नहीं है, कोई हमारा कोई नई दाढ़ी लग रही है, नहीं किस लग रहा है, अभी भूखे बाने घोड़े भी हैं, अभी हम खुद ही उन्हें भूखे हैं, कोई काम नहीं है हमारे पास। आपको भी हम देख रहे हैं किस तरह की परेशानी आ रही है, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, अब हो सकता है कि और अभी लंबा समय लगे कि यात्रा खुलने में। तो किस तरह से घोड़ों का तो है ही है कि एक नुकसान हो रहा है, 9 घोड़ों की जो है वो मौत भी हो चुकी है। सर परेशानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो घोड़े भूखमरी से मर रहे हैं, भूखमरी से जो मर रहे हैं, हमारे घोड़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ना राशन प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि ये भूखमरी से ना मरे। तो सरकार से अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि हम सब लोग जो हैं मज़दूर लोग हैं, माँ कटरा में वैष्णो देवी ट्रैक पे काम करते हैं, वहाँ से ही हमारा जो है रोजी रोटी का जो चलता है। तो अब 3 महीने से लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पे यात्रा नहीं है, तो वो सरकार का जो फैसला है वो बहुत ठीक है। एक हमने केरला से भी एक खबर जैसे आपने सुनी कि एक हथनी की जो मौत हुई, उसके बाद पूरे देश पूरी दुनिया में एक खबर चली, पर 8-9 घोड़े जो हैं वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में जो यात्रियों को लेकर वहाँ माथा टिकवाने जाते थे उनकी भी मौत हुई है। सर मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान में वो न्यूज़ चली है और पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। अच्छा है कि एक बेजुबान को मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, और मीडिया के माध्यम से, वो चाहे किसी भी चैनल की मीडियम थी, उन्होंने वो बात उछाली और उसको इंसाफ मिला है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो 9 घोड़े मर गए हैं, और मुझे लगता है 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे तकरीबन घोड़े मरेंगे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं होगा तो ऑलरेडी मरेगा ही मरेगा। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे घोड़ों को, हम तो अपना चलो थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेंगे, लेकिन घोड़ों के लिए राशन जो प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल की बात है। आज जो घोड़े को हम चारा डालते हैं वो 13 रुपये kg, यहाँ पे हमको मतलब 1 kg 13 रुपये, जो घोड़े के लिए चारा 1 किलो 13 रुपये kg मिलता है, और घोड़ा 10 किलो एक दिन का खाता है, उसके साथ किलो चना खाता है, मतलब डाइट तो है ना उसकी, चलता है, मेहनत करता है, उसको खिलाना पड़ता है। लेकिन सर अब 3 महीने से तो बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया कि घोड़े मर जाएंगे ये। तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि घोड़ों का जो मसला है देखा जाए। अगर हथनी के लिए इतना मतलब मुद्दा उछाल सकते हो तो ये घोड़े
बेचारे बेजुबान हैं, ये भी जानवर हैं, लेकिन ये हमारे बीवी मतलब हमारे बच्चों से ऊपर हैं। रात को अगर 3 बजे इनके ऊपर जीन डालेंगे तो ये मना नहीं करेंगे, लेकिन हमें बहुत अफसोस की बात है कि आज हमारे बच्चे भी मतलब जो पहले था आज नहीं है। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि इन घोड़ों को बेचारों को मतलब भरपूर खाना तो मिलना चाहिए। जी चाचा, आप कितनी देर से यहाँ पर घोड़ा चला रहे हैं? मैं काफ़ी देर से घोड़े चलाता रहा हूँ, कितने साल हो गए? हो गया कोई 20 साल। 20 साल। इस बार उम्मीद थी कि जल्द यात्रा खुले, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं। बस यही जगह अभी यात्रा चलेगी तो हम थोड़े दिन के बाद थोड़ा कष्ट उठा रहे हैं, अभी तो उठा लेंगे, आगे हमारे लिए तो बहुत अच्छा समय आ जाएगा। यात्रा चलेगी तो हमारा कारोबार चल जाएगा। पर अब यात्रा बंद होने की वजह से किस तरह की परेशानी आ रही है? अभी परेशानी ये है कि पहले तो थोड़े 20 साल पहले ना इधर से घास काट लेते थे, घर में चारा नहीं होता तो घास काट के घोड़े का पेट भर लेते थे। अभी तो ऊपर तो चीते छोड़े हैं, आदमियों को भी काट रहे हैं तो घास कहाँ से काट रहे हैं। फिर उनके लिए तो चारा कीमत से ही लाना है, तो कीमत के लिए पैसे तो जेब में है नहीं। बच्चों को बुखार आया है तो बुखार के लिए दवाई के लिए तो है नहीं, डिस्पेंसरी में तो जाएंगे तो वो बोलेंगे तेरे को कोरोना, तो बच्चों को भी अंदर कर लेंगे। बिल्कुल, कोरोना का डर एक तरफ जहां इन लोगों को है, वहीं दूसरी तरफ परेशानी ये बन चुकी है कि यात्रा जब खुले उसके बाद इनका घर बार किसी तरह से चले। यहाँ पर लोकल काउंसलर भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से ये लोग इस समय गुजारा कर रहे हैं और सरकार से क्या गुहार करते हैं आप? सर ये लेबर लोग इस समय बड़ी बुरी हालत में है, इनकी कंडीशन इतनी बदतर है कि कहने की बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है या डिस्ट्रिक्ट रियासी में ये हर जगह ये अब अनलॉक चल रहा है, सभी जगह जैसा काम था वैसा चल रहा है, जम्मू में भी चल रहा है। लेकिन कटरा एक ऐसा स्टेशन है कि जहाँ पे पूरा डिपेंडेंट है यात्रा, पूरा यात्रा की वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई कामकाज नहीं चल रहा है, सभी दुकानें बंद हैं। हम चाहते हैं कि या तो हमें कुछ ना कुछ रोज़गार मिले जिससे हम अपना सर्कल चला सके। रोज़गार तो है ही नहीं, कुछ काम का धंधा तो है चले, क्योंकि काम है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सभी का सभी ठप पड़ा हुआ। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि इनको कुछ ना कुछ दिया जाए, चाहे इनके जानवरों के लिए कुछ चारा दिया जाए, चाहे इनको कुछ कैश के अकाउंट में, जाने के अकाउंट में कुछ ना कुछ। गवर्नमेंट ने एक रखा था कि 1000 रुपये पर मंथली लेबर को दिया जाएगा, लेकिन वो भी इनके अकाउंट में नहीं डाला। मैं देखो सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इनको समथिंग कुछ ना कुछ दो, ताकि ये अपना परिवार का और अपने जानवरों का पेट पाल सकें। बिल्कुल, काफ़ी समय से यात्रा जो बंद है, अब उम्मीद भी थी इन लोगों को कि जल्द से जल्द यात्रा खुलेगी और इनका जो गुजारा है वो होगा। घोड़ों की जो मौत हुई है 8-9 घोड़ों की, वो एक बड़ा सवाल प्रशासन पर भी खड़ा करता है। एक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगातार ये उम्मीद थी कि इनको कुछ हेल्प मिलेगी, पर अभी तक वो भी हेल्प इनको नहीं मिल पाई है। उम्मीद है यात्रा जब तक नहीं चलती किसी ना किसी तरह की हेल्प इन लोगों को मिले, ताकि अपने घर का, अपने घोड़ों का किसी तरह से ये पेट पाल सके और आने वाले दिनों में इनकी जो ज़िंदगी है जैसे पहले चलती थी वैसे चलना शुरू हो जाए। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, कटरा।